ये सैनी लड़का बिजनौर का है और उसका बिजनौर वाले के लड़के का दोस्त एक उवैद खान है। ये दोनों दोस्त हैं, आमने सामने इनकी दुकानें, दोनों बिजनौर के हैं। लड़की के प्रेम संबंध इस सैनी से हैं। और ये जैसे कि लड़कों में होता है, ये सहयोग करने वाला दोस्त के प्रेम संबंधों में यही इनके बीच था। ये तीनों एक तरह से दोस्त थे। लड़की के साथ खास बात है, एक लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, न कोई छेड़खानी हुई है, कोई किसी तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, कोई अपराध लड़की के साथ हुआ ही नहीं है। वो तीनों लोग सिर्फ घूमने जा रहे थे। बाजार से थोड़ी दूर गए, लोगों ने रोक लिया। पता किया कि एक तो ये मुस्लिम लड़का है, तुरंत वो लव जिहाद हो गया कि अब नौजवान इनके साथ नहीं है जब से लाठियां चली हैं। नौकरियां कहीं नहीं है, जो थोड़ा बहुत नौकरियां हैं उनको बेचा जा रहा है, उनमें धांधली की जा रही है। तो बीजेपी का हारना लगभग तय है। अब ये इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। ये एक नौजवान का कहना था, यानी कि ये एक संकेत है नौजवानों की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला थाना क्षेत्र में 26 मई को एक लड़की और दो लड़के एक साथ कहीं जा रहे थे, जिसके बाद पता चला कि वह लड़की नाबालिग है और कहा यह गया कि ये लड़के भगा के उसे ले जा रहे हैं। उसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, लड़कों को जेल हुई, लड़की अपने घर गई। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि बात यहां से शुरू हुई, और शुरू इस कदर हुई कि पुरोला क्षेत्र के बहाने पूरे उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को लेकर एक नफरत का माहौल है और वहां स्थितियां बहुत खराब है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट, वह पुरोला से लौट कर आए हैं। वहां के हालातों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों से बात की है और समझा है कि आखिरकार एक अपराध की घटना किस तरह से नफरत की घटना के रूप में तब्दील हो गई है और किस तरह से समुदाय विशेष को खदेड़ने का अभियान चल रहा है। कहा यहां तक जा रहा है कि इसी बहाने मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड की तैयारी है। खैर, सच क्या है यह त्रिलोचन जी से समझेंगे। जी, फिलहाल तो स्थितियां वहां पर, ये मैं यदि कहूं कि मैं और ये बार बार कह रहा हूं कि जहर नस नस में भरा जा चुका है, ये स्थितियां हैं। जिससे पूछो ज्यादातर लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हमें तो कुछ पता नहीं है जी। लेकिन जो बोल रहे हैं वो बहुत भयंकर रूप से बोल रहे हैं, बहुत खतरनाक बोल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो लोग इस पक्ष में हैं, मतलब सौहार्द के पक्ष में है, भाईचारे के पक्ष में है, वो फिलहाल चुप हैं। यहां तक कि कांग्रेसी भी। और जो दूसरे पक्ष वाले हैं, जो हुड़दंग मचाना चाहते हैं या जो इस मामले को ज्यादा तूल देना चाहते हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं और बिना झिझके बोल रहे हैं। वो कुछ भी बोलने के लिए इस समय तैयार है। मैंने वहां पर कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश, कई लोगों ने मुझे टाल दिया कि नहीं जी हमें तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन जो उस पक्ष के लोग दिखे मुझे, मिले मुझे, उन्होंने खूब सारा कहा मेरे से, गाली गलौज ये सो। और सबसे बड़ी बात जैसे कि आप कह रहे हैं यही है कि यहाँ पुरोला में हम अब किसी भी मुसलमान को घुसने नहीं देंगे। जबकि वहां पे कई लोग 50 साल से हैं, कई 20 साल से हैं, 30 साल से हैं, अपने अपना व्यवसाय है, घुल मिल के लोग हमेशा रहे हैं। लेकिन अचानक इस तरह से ये होना बड़ा अफसोसजनक है। इसमें जी खास बात एक ये है कि जो वो दो लड़के हैं और जो मैंने वहां लोगों को टोटला और मुझे पता चला, एक लड़की है, उसके माता पिता नहीं है, वो अपने मामा के यहाँ रहती है, वहीं मामा के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, जो लोगों ने मुझे बताया। जी। और उसके प्रेम संबंध एक सैनी लड़के से हैं। ये सैनी लड़का बिजनौर का है और उसका बिजनौर वाले के लड़के का दोस्त एक उवैद खान है। ये दोनों दोस्त हैं, आमने सामने इनकी दुकानें, दोनों बिजनौर के हैं। लड़की के प्रेम संबंध इस सैनी से हैं। और ये जैसे कि लड़कों में होता है, ये सहयोग करने वाला दोस्त के प्रेम संबंधों में यही इनके बीच था। ये तीनों एक तरह से दोस्त थे। लड़की के साथ खास बात है, एक लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, न कोई छेड़खानी हुई है, कोई किसी तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, कोई अपराध उस लड़की के साथ हुआ ही नहीं है। वो तीनों लोग सिर्फ घूमने जा रहे थे। बाजार से थोड़ी दूर गए, लोगों ने रोक लिया। पता किया कि एक तो ये मुस्लिम लड़का है, तुरंत वो लव जिहाद हो गया। और शुरू में तो ये फैलाया गया ये तो जी वहाँ बड़कोट से और या फला फला जगह से पकड़े गए हैं और ये लड़की को भगा के विकास नगर ले जा रहे थे। जबकि ऐसा कोई एंगल इसमें पता ही नहीं, सामने ही नहीं आया। ये सारा झूठ गढ़ा गया। जी। अच्छा त्रिलोचन जी, एक बात देखिए कि पुरोला की यह घटना एक सामान्य अगर माना जाए तो अपराध की घटना है। मुकदमा उसी जी। दिन दर्ज हो गया, लड़के जेल जी। भेज दिए गए।
फिर यह घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई? और लोग कह रहे हैं वहां ऐसी घटनाओं का पूरा सिलसिला है। तो क्या पुरोला जी। में इस तरह की कोई घटना है कि मुस्लिम समाज के लोग इस तरह से कर रहे हैं? नहीं, मैंने वहां भी जाके कई लोगों से पूछा। एक कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई अधेड़, मैंने उनसे पूछा कि ये अभी सामने आया है कि या पहले भी मुस्लिम लोग 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, कि पहले भी ऐसी घटनाएं आई हैं? कह रहे नहीं, पहले घटनाएं छुपी हुई होती थी वो। मैंने कहा कोई एक छिपी हुई घटना हो आपके सामने, आपको पता हो? लेकिन ऐसी कोई उनके पास ऐसी कोई घटना थी नहीं। मतलब टोटल कुल मिला के ये झूठ था। ये लोग लगातार वहां भाईचारे से रहते आए हैं, सौहार्द से रहते आए हैं, जो असली बात है। दो बातें इसमें सामने आ रही हैं, जो कि कुछ लोगों ने मुझे जो थोड़ा से मेरे साथ खुल के बोले, वो उन्होंने भी ये बात बताई। और बाकी इधर से उधर से भी जो बातें, दो चीजें हैं। यहाँ फरवरी में बेरोजगार युवाओं का आंदोलन हुआ था। हम्म, उस पर जमकर लाठियां चली थी और खूब सारा हंगामा उस दौरान हुआ था। इससे पूरे पहाड़ में, क्योंकि बेरोजगार और नौजवान हर घर में, पूरे पहाड़ में बीजेपी की छवि धूमिल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, अब जगह ये एक पुरोला में नहीं है, कई जगह पे इस तरह, पुरोला के बाद गोचर में हुआ, टिहरी में हुआ, इधर उधर इस तरह की छोटी छोटी जो है, ये छोटी घटनाओं को बड़ी बनाया जा रहा है। और इसके पीछे जो स्पष्ट रूप से लग रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इनकी स्थिति को खराब हो रही है, उसको संभालने का एक प्रयास है ये, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके और इसमें लगाया जा सके। एक लड़का मिला मुझे पुरोला में, वो आसपास के किसी गांव का है, पुरोला में रह के उत्तराखंड सरकार की सरकारी नौकरी का, समूह गांव की जो नौकरियां होती है, उसकी तैयारी कर रहा है। कह रहे अब जुलाई में वीडियो का एग्जाम है। मैंने उससे पूछा, तो पहले तो वो आनाकानी लगा करने लगा। जब मैंने उससे दोस्ताना वो करके फिर पूछा उससे, तो उसने कहा कि भाई साहब, असली बात ये है कि अब नौजवान इनके साथ नहीं है जब से लाठियां चली हैं। नौकरियां कहीं नहीं है, जो थोड़ा बहुत नौकरियां हैं उनको बेचा जा रहा है, उनमें धांधली की जा रही है। तो बीजेपी का हारना लगभग तय है। अब ये इस तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं। ये एक नौजवान का कहना था, यानी कि ये एक संकेत है नौजवानों की तरफ से कि नौजवान इस समय इस तरह से सोच रहा है। तो तो ये इसको, जी, जी तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मतलब सरकारें अपने योजनाओं से, अपने जी नियम तरीकों से लोगों को रोजगार देती हैं या लोगों को खुश करती हैं या लोगों को अपनी अगली सरकार चुनने के लिए बाध्य करती हैं, लेकिन पुरोला जी या लैंड जिहाद, खुद मुख्यमंत्री इन दिनों इस शब्द का जी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी इसके जरिए जाने की कोशिश कर रही है? तो सवाल जी है कि फिर कांग्रेस का रोल क्या है? क्योंकि कांग्रेस तो एक पार्टी है ना वहां पर, जो मुख्य विपक्षी जी पार्टी है, जी जी उसका फिर जी क्या रोल बिल्कुल है? बिल्कुल। प्रॉपर पुरोला के मामले में मैं कहूं तो कांग्रेस असमंजस में है। हम्म, वहां पे मैं नगर पालिका अध्यक्ष हैं हरिमोहन सिंह नेगी, जी, वो कांग्रेस से हैं। वो असमंजस में है कि क्या किया जाए। दरअसल कांग्रेस के सामने दिक्कत ये हो गई कि यदि वो इस समय पुरोला जैसे तमाम अन्य जगहों पे जो छोटे छोटे इस तरह के लव जिहाद और लैंड जिहाद जिनको बोला जा रहा है, इस तरह के मामलों के में खुलकर उसके खिलाफ जाते हैं, तो उन्हें खतरा है कि हिंदू वोट बड़ी संख्या में उनसे कट जाएगा, जो अभी तक उनका वोटर रहा है। क्योंकि इस समय माइंड सेटअप कुछ ऐसा बना दिया गया है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरा पैदा हो गए। जबकि उत्तराखंड में कितने से मुसलमान हैं? बहुत थोड़े मुसलमान हैं, कुछ लोग बाहर से बिजनेस करने आए हैं, बहुत कम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है, और कांग्रेस इस समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस का कि वो क्या करे। खुलकर सामने आए तो वोट कटेंगे, और न आए तो तब भी वोट कटेंगे। दोनों तरफ से कांग्रेस बहुत मुश्किल में इस समय मुझे नजर आ रही है। और खुलकर कभी कभी तो खैर बीच में आ जाती है कांग्रेस, जैसे देहरादून में भी एक दो प्रदर्शन हो, इस तरह आ जाते हैं। लेकिन पुरवाला के मामले अभी खुलकर जिस तरह से आना चाहिए था, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टियां आई हैं और तमाम यहाँ के जो जनवादी संगठन हैं, संगठन, उन्होंने कई जगहों पर, देहरादून और दूसरी जगहों पर विकल्प प्रदर्शन किए हैं, तो कांग्रेस थोड़ा पीछे है उसमें, मतलब आगे आगे खुलकर नहीं आ पा रही है। जी अच्छा इसको देखें तो सिलसिले के तौर पर उत्तराखंड में अपराध कम हैं और वैसे भी मामूली ढंग के अपराध हैं। बावजूद उसके पुरुला की घटना को पूरे राज्य की घटना में तब्दील कर देने में वह कौन सी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें आप मानते हैं कि भाजपा सफल हुई है, जिसके जरिए कांग्रेस बैकफुट पर है सच साथ होने के बावजूद? वो क्लू पॉइंट क्या है? दरअसल
लंबे समय से ये तो इन्होंने स्थापित कर ही रखा है कि मुसलमान हमारे लिए खतरा हो गए हैं। ये जी। तो इन्होंने इसको स्थापित करने में बीजेपी पूरी तरह से सफल रही, और वो नया नया नहीं, कभी से ये चल रहा था। नहीं, जैसे अब उत्तर तो प्रदेश या बिहार में त्रिलोचन जी, या माफ जी करिएगा, तेलंगाना या आंध्रा में, या फिर जी। राजस्थान या गुजरात में, वहां पड़ोसी हम्म। कई बार मुसलमान हैं, गांव के लोग मुसलमान हैं, आसपास मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। आपके जी उत्तराखंड में तो वैसे भी ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, न के बराबर है। हाँ हाँ। फिर ये जी, भय स्थापित करने में आप आरएसएस कहें, बीजेपी कहें, हिंदू कट्टरपंथी कहें, कैसे सफल हो गई और दूसरी ताकतें कैसे बिखर गई, वो बात समझना चाहेगा पाठक दर्शक। वही है कि आरएसएस इस दौरान मजबूत हुई है। हर गांव में शाखाएं लगने लगी हैं कुछ सालों से। पहले नहीं था, पहले उत्तराखंड के लोगों को नहीं पता था आरएसएस क्या है। जी। कुछ रहते होंगे, लेकिन आमतौर पे वो खुले में नहीं होते थे। यदि होते भी थे तो कुछ, एक टाइम तो ऐसा था आरएसएस वाले होते थे, लेकिन वो अपने को साबित नहीं करते थे मैं आरएसएस से हूँ। अब तो आरएसएस खुला है ना। जी। अब तो वो सबसे बड़ा शक्तिशाली संगठन है, जो सब उन्हीं की चलती है, हर गांव में शाखाएं हैं। और वो अच्छी तरह से लोगों को भरने में सफल रहे हैं। खासकर सरस्वती शिशु मंदिर जो है इनके इनके माध्यम से भी इन्होंने बहुत बड़ी घुसपैठ की है। और हमारे जो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमान की कभी शक्ल सूरत भी नहीं देखी होगी, आसपास तो कहीं है नहीं, लेकिन वो भी मुसलमान के खिलाफ है। उनसे पूछो यार, मुसलमान तो तुमने कहीं देखे नहीं, जी। किसी मुसलमान ने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुम कैसे कैसे मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हो गए? नहीं नहीं जी, जी। वो तो जी नहीं, वो अच्छे लोग नहीं हो। तो इस तरह का इन्होंने माइंड सेटअप बना दिया। ये सवाल मैं जी इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने कहा कि एक लड़का सैनी था और दूसरा जुबैद या उबैर था, मतलब एक जी हिंदू और एक मुसलमान। अगर गुनाहगार जी हैं, भावनाएं आहत हुई हैं, अगर वो बाजार ले जा रहे थे, कहीं भी ले जा रहे थे, गुनाहगार दोनों थे। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अपराधी उस लड़की के लिए एक जैसे थे। लड़की, मेरी जी जानकारी में, जैसा कि मैं जानता हूं, वो लड़की दलित है। ठीक है। जी। तो ऐसे में गुनहगार अगर दोनों धर्मों के समान लोग थे, तो भगाया सिर्फ मुसलमानों को जा रहा है। यह जो यह जो इंडिकेशन है, वह किस तरह का भविष्य का राजनीतिक इंडिकेशन है उत्तराखंड के लिए? इनके लिए तो मामला वही है ना, लड़की से या लड़की के स्वाभिमान से, लड़की की इज्जत से इनका कोई लेना देना नहीं है। यदि वास्तव में लेना देना होता तो दूसरा भी तो अपराधी था ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो गिरफ्तार है, लेकिन उसकी उसके समाज के लोगों नहीं, को तो कोई गिरफ्तार जाने के तो लिए नहीं कह रहा है। मुस्लिम युवक भी है, दोनों जी, गिरफ्तार। दोनों जी। गिरफ्तार हैं। लेकिन जो ये हिंदू युवक था, कोई सैनी था, उसके लिए जी। तो कोई नहीं कह रहा है। बिल्कुल। उसके इलाके के लोगों को जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, उसकी जाति के लोगों के लिए कोई नहीं कह रहा है। ये केवल मुस्लिम के लिए क्यों? जबकि प्रेम संबंध वास्तव में उस लड़की के उस सैनिक के साथ बताए जा रहे हैं। वो तो केवल मददगार बना हुआ था, बेचारा भला बन रहा होगा दोस्तों के बीच में। तो ये एक तरह से ये बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान, और ये हर जगह छोटे छोटे टापुओं में बनाया बनाया जा रहा है। और कई बार तो हमें लगता है कि ये जबरदस्ती न किया जा रहा हो, किसी लड़की को और किसी लड़के को कुछ करके और उनको अपने तरफ मिला मतलब के एक कुछ प्लान्ड वे में षड्यंत्र भी न ये किया किया जा जा रहा, कई सकता बार है। ये भी लग रहा है। जी चलिए, जी अब आखिरी सवाल प्रतिरोध पर, कि आपने कहा कि कुछ वामपंथी पार्टियां और कुछ प्रगतिशील लोग कर रहे हैं। हालांकि जी राष्ट्रीय मीडिया में यह मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइम टाइम पर बात करने वाले लोग भी चुप हैं। उत्तराखंड के भी जनपक्षधर पत्रकार जो लंबी लंबी फेहरिस्तें लिखते हैं, वह भी लिखते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका आप क्या कारण मानते हैं? क्या वह हमारी तरह दिल्ली नहीं रहते, उनके सगे संबंधी वहां है इसलिए डर रहे हैं, या फिर उनकी प्रगतिशीलता चली गई है, या फिर इसको बेमतलब का मुद्दा मानते हैं? अब ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। मैंने सुना, एक दो दिन देखा, तो मैं केवल इसी घटना के लिए, जबकि किसी मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी के लिए लिखना था, फिर भी मैं गया कि वहां देखूं तो सही। और ये अच्छी बात है कि मुझे अपनी बात कहने के लिए आपका मंच मिल गया, ऐसे एक दो और मंच मिल जाएंगे, मैं वहां की बात कह सकूं। मैं सिर्फ यही जानने के लिए, ये बात दो लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने से वहां गया। लेकिन बाकी लोग पता नहीं क्यों चुप हैं। अखबारों में आजकल हर रोज मोटी मोटी हेडिंग, मुख्यमंत्री जी की छप रहे, जैसे आप भी कह रहे हैं, लैंड जिहाद, आज लव जिहाद छपा हुआ है, रोज छप रहे हैं। तो इसी तरह का ये चल रहा है, और इस मामले को लेके कोई ज्यादा कहने के लिए तैयार है। एक अचानक एक संगठन उभर आया है जो इन तमाम मुद्दों में शामिल है, कुरोला का हो चाहे वहां का हो। इससे पहले अगस्तमुनि में बिना बात के मुसलमानों की दुकानें जला दी थी, वहां भी ये संगठन और एक व्यक्ति खासकर, कोई स्वामी जी हैं, वो
खासकर यहाँ उसमें आ रहे हैं। और उनके संगठन का नाम हिंदू रक्षा अभियान ऐसा कुछ करके है। और इसी संगठन के नाम से वहां पुरोला में मुस्लिमों की दुकानों पे पोस्टर चिपकाए गए, जिनमें उनसे कहा गया कि 15 को हमारी महापंचायत है, उस महापंचायत से पहले आप पुरोला छोड़ दें, वरना आपके साथ क्या होगा ये वक्त बताएगा। ये उस पोस्टर में लिखा है, हिंदू रक्षा अभियान के नाम से ये छपा है। अब इनका मैं कहीं बयान पढ़ रहा था स्वामी जी का, वो कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने हमने तो नहीं छापा है, हमने तो नहीं लगाया वो पोस्टर, लेकिन जिन्होंने भी लगाए हमारे नाम से वो ठीक लगाया है। पुलिस ने, एक और बात मैं जोड़ दूं, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अज्ञात लोग कौन है? रक्षा अभियान वो साफ है, हिंदू रक्षा अभियान साफ है। और उस हिंदू रक्षा अभियान के जो स्वामी जी हैं वो कल फेसबुक पर डीजीपी के साथ अपनी मीटिंग की फोटो लगा रहे हैं अपने फेसबुक पर। अब वहां जो है, जो कर रहे हैं वहां अज्ञात है। ये मतलब ये अजीबोगरीब स्थिति है। भाई वो साफ है, साफ ये नेतृत्व कर रहे हैं इतनी भीड़ का, वो मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इस तरह के ये संविधान विरोधी साफ साफ वो पोस्टर चिपका रहे हैं, उसके बाद भी अज्ञात, और वो डीजीपी से भी मिल रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं, क्या कहा जाएगा इसे। खैर, जी जैसे लैंड जिहाद वैसे लव जिहाद। जब सरकार ही जी बोल रही है कि लैंड जिहाद हो रहा है, तो लव जिहाद स्वामी जी भी बोलेंगे और स्वामी जी हाँ डीजीपी के साथ भी नजर आएंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड की वह धरती जिसे हिंदुओं की देवभूमि कहा जाता है, और वहां अभी भी अपराध सबसे न्यूनतम स्तर पर दर्ज किए जाते हैं। वहां के युवाओं को उग्र बनाना, वहां के बेरोजगार युवाओं को धार्मिक उन्माद में ढकेलना और उसके बदले वोट वसूलना, यह अगर किसी सरकार की रणनीति बन जाएगी तो जाहिर तौर पर वहां के रहने वाले बासिंदे अपने सुख चैन के लिए वह इलाका भले छोड़ देंगे, लेकिन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उनके बच्चे इन दिनों किस तरह के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर बोएंगे आप बबूल तो आम नहीं खाएंगे, यह याद रखना चाहिए। यह वोट की राजनीति आई और गई, चली गई, लेकिन पीढ़ियां हमारी और आपकी बर्बाद हुई। जन ज्वार, जनता की मीडिया।